हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल आर मैथ। स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे कैसे सिन्हा से करवाई जा रही है। स्टूडेंट, इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख पाएंगे और क्वेश्चन नंबर 15 से मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 से 1 से लेकर के 14 तक का सॉल्यूशन हो चुका है, जिसे मैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में किया हूँ। और ये वीडियो मैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 15 से, जो कि पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैंने किया है एक्सरसाइज 5.2 का। मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज का अलग अलग पार्ट में उनका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। उसी प्रकार से एक्सरसाइज 5.2 का ये अलग अलग पार्ट्स मैंने किया है और ये पार्ट 4 है। अगर आप उन पार्ट्स को देखना चाहते हैं, और यस, आपको देखना ही चाहिए, बिकॉज़ तभी ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उन वीडियोज़ को मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूँगा, या फिर आप आई बटन से आ रहा होगा ऊपर में, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 कहता है प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो प्रूफ दैट the product of two matrices, this and this, is a zero matrix when theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए, और इसके लिए कंडीशन है, जीरो मैट्रिक्स आने के लिए कंडीशन यहाँ पे है कि थीटा एंड फाई डिफर करनी चाहिए ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। चलिए, इसे मैं एक और बार यहाँ से समझाता हूँ। जैसे कि इसे मैं मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ मैं, और इसे मैट्रिक्स बी मान लेता हूँ। जब आप इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जीरो मैट्रिक्स। और जब आप इनको गुणा करते हैं और ये जीरो मैट्रिक्स आती है, तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? व्हेन, ये जीरो मैट्रिक्स कब आएगी? व्हेन थीटा एंड पाई डिफर डिफर बाय एन ओड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे कि ए और बी को, मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा किया जाए तो जीरो मैट्रिक्स आ जाए। बट व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जब, देखिए, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस से ही डिफर बना है। तो डिफर का मतलब हुआ कि जब थीटा माइनस फाई या फिर पाई माइनस थीटा करते हैं, दोनों में से कोई एक आप कंसीडर करेंगे। तो चलिए, मैं थीटा माइनस फाई को ही कंसीडर करता हूँ। थीटा माइनस फाई, अब फाई माइनस थीटा को भी आप अगर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी एक को लेके चलना पड़ेगा। तो मैं थीटा माइनस फाई लेके चलता हूँ, इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो डिफर का मतलब हुआ थीटा माइनस फाई। क्या हुआ? थीटा माइनस फाई। क्या हुआ? थीटा माइनस फाई। अब बोलता है कि जब आप थीटा माइनस फाई करेंगे, देखिए थीटा माइनस डिफर, वन थीटा एंड फाई डिफर करता है कैसे?
तो जब ये डिफर करेगा तो कैसे करता है? ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल। इसका पाई बाय 2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब थीटा में फाई को आप घटाएंगे तो यहाँ पे जो पाई बाय 2 आ रहा है उसके साथ या तो 1 मल्टीप्लाई होगा, या तो 3 मल्टीप्लाई होगा, या तो 5 मल्टीप्लाई होगा, या तो 7 मल्टीप्लाई होगा। मतलब जब थीटा माइनस फाई जब करेंगे, थीटा माइनस फाई जब करेंगे तो पाई बाय 2 से कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई होनी है? इससे ओड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाना है, ओड नंबर को। ओड नंबर देख सकते हैं आप, ये कैसे नंबर्स हैं? 1, 3, 5, 7, इस तरीके के नंबर्स ओड नंबर कहलाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे कहा गया था, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 2 के साथ ओड मल्टीपल आनी चाहिए। जब आप थीटा को फाई में सबटेक करते हैं या फिर फाई माइनस थीटा करते हैं तो पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल आनी चाहिए, इस टाइप से। मतलब फाई माइनस थीटा अगर करेंगे, हो सकता है आपका मन थीटा माइनस फाई ना करके फाई माइनस थीटा करे, तो फाई माइनस थीटा करेंगे तब भी ये पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल आएंगे, ओड मल्टीपल आएंगे, ऐसे ऐसे पाई बाय 2 इंटू 5 इस टाइप के आएंगे। तो फिलहाल मैं तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि थीटा में जब फाई को घटाएंगे तो पाई बाय 2 के पाई बाय थीटा में फाई को जब आप घटाएंगे तो पाई बाय 2 जो होगा वो ओड मल्टीपल में आने लग जाए, देन कहेंगे कि थीटा एंड फाई आर डिफर बाय ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्या कहेंगे? थीटा एंड फाई। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसको रीड करना सीखिए। थीटा माइनस फाई बराबर अगर लिखा हुआ है पाई बाय 2 इंटू 3, इसका क्या मतलब हुआ? थीटा एंड फाई, द डिफर ऑफ थीटा एंड फाई इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2। 3 मेरा ओड है ना, तो इस तरीके से ओड नंबर है यहाँ पे, और इस ओड नंबर के थीटा एंड फाई के जो डिफर है, थीटा एंड फाई का जो डिफर है वो ओड मल्टीपल में पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल में है। थीटा एंड फाई का जो डिफर है वो पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल में तो है, देखिए। चलिए, ये बात आप समझ गए हैं। तो जब ये कंडीशन लगाते हैं आप तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं ये 0 कैसे आता है। इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई तो कीजिए, फिर देखा जाएगा कि थीटा और फाई का डिफर जो होगा वो ओड मल्टीपल होने पर मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स में कैसे बदल जाती है। तो पहले इनको ए मान लीजिए, तो उनको मैं ए मान लेता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाले को बी मान लेता हूँ। कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई, साइन फाई, कॉस फाई, साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू बी, ए इंटू बी। ए क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई, साइन फाई, कॉस फाई, साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई। अब आगे देखिए, आगे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? कैसे मल्टीप्लाई होती है? रो को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ। तो कॉस स्क्वायर फाई
और यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है cos स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर फाई, फिर प्लस का साइन और ये वाला इसके साथ, तो cos इंटू cos थीटा इंटू cos फाई हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos फाई, तो वह साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई आपको करना है, इसके साथ, इसके साथ। तो cos स्क्वायर को मल्टीप्लाई आप करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को cos फाई, उसके बाद साइन फाई। अच्छा, यहाँ स्पेस की कमी पड़ जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा पीछे लिख लेता हूँ, ठीक है? तो तुरंत हो जाएगा। देखिए, यहाँ से लिखता हूँ, तो आ जाएगी cos 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 स्क्वायर थीटा, cos है ये, cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर फाई, और एक था मेरा प्लस cos थीटा साइन थीटा, और इसके साथ एक cos फाई और साइन फाई। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करते हैं, cos स्क्वायर थीटा, इधर cos फाई है, साइन फाई है, फिर प्लस इसका इसके साथ cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, देखिए आगे ये वाला जो है आपको मल्टीप्लाई फिर से करना है इस C1 के साथ और C2 के साथ। तो cos को इसके साथ, तो क्या आ रहा है, cos थीटा साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस, इसका इसके साथ, तो cos साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos फाई साइन फाई। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसका C2 के साथ, तो cos थीटा साइन थीटा इंटू cos फाई साइन फाई, और ये वाला इसके साथ, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब आगे देखिए, आगे देखिए, तो क्या आ रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ से cos थीटा cos थीटा cos फाई कॉमन आ रहा है, cos थीटा cos फाई कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ होगा cos थीटा cos फाई, और यहाँ पे ये और ये कॉमन कर दिया, तो साइन थीटा और साइन फाई होगा, साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे साइन फाई है, एक साइन फाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आने वाला है, तो कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा, तो साइन क्या आ रहा है कॉमन, कॉस थीटा एंड साइन फाई कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा कॉमन कर देंगे और साइन फाई, कॉस थीटा और साइन फाई, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस थीटा बचेगा एंड कॉस फाई भी, और यहाँ से कॉस थीटा हटा दिए और एक साइन फाई हटा दिए, तो क्या बचा, साइन प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब आगे देखिए, यहाँ भी उसी तरीके से देखिए, फाई ये वाला कॉस फाई कॉमन आ रहा है, उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, थीटा वाला टर्म, ये वाला, ये जो है ना, ये का एक कॉमन आ रहा है, साइन थीटा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे कॉस थीटा बच रहा है, यहाँ पे कॉस फाई प्लस इस जगह पे साइन थीटा और ये साइन फाई। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉमन, साइन फाई कॉमन, तो साइन थीटा और साइन फाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कॉस थीटा और कॉस फाई होगा, कॉस फाई प्लस यहाँ स्क्वायर था,
एक चला गया तो एक बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब आगे देखिए, आगे जो है इसको हम लोग लिख पाएंगे अब कॉस थीटा कॉस फाई, और ये किसका फॉर्मूला है? ये है कॉस थीटा माइनस फाई का। बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, बता रहा हूँ। और ये है कॉस थीटा साइन फाई, और ये है कॉस थीटा। देखिए सभी जगह पे सेम है, देख लीजिए सेम है, ये चारों के चारों सेम है, तो सेम फार्मूला बनेगा थीटा माइनस फाई। यहाँ पे कॉस फाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा माइनस फाई, ये आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा, समझना आपको क्या है कि मैंने कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई का फॉर्मूला कॉस थीटा माइनस फाई लिखा है। देखिए क्लास 11 में आप पढ़े होंगे कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए होती है, कॉस बी होती है, प्लस साइन ए होती है, साइन बी होती है। ठीक, एक तो पढ़े होंगे। अब 1 मिनट के लिए इसको ए और इसको बी मान लीजिए, तो ए आपका ए होगा, ए आपका बी होगा, मीन्स कॉस ए कॉस बी, उसके बाद साइन ए साइन बी, क्या बना? कॉस ए माइनस बी। और ए क्या है हमारा? थीटा है, तो यहाँ थीटा बैठा दिए। और बी क्या है हमारा? फाई। बी क्या है हमारा? फाई है, तो बी की जगह पे फाई मीन्स कॉस थीटा माइनस फाई। चलिए ये समझ गए। इसी तरीके से सारे जगह पे मैंने कॉस थीटा माइनस फाई इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए यूज कर लिया। अब आगे समझिए, आगे आपसे बोला है कि जो आपने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, इन दो मैट्रिक्स को जो आपने मल्टीप्लाई किया है, और जे मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है, क्या आया है? देखिए ये जो आया है ना, ये आपका क्या होना चाहिए? ये आपका जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसके लिए आपको कंडीशन दिया हुआ था, व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय किससे? किससे डिफर कर रहे थे? ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल, ओड 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 मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। मतलब थीटा माइनस फाई बराबर या तो पाई बाय टू हो जाए, या तो थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस थीटा माइनस पाई, पाई बाय टू इंटू पाई बाय टू, टू इंटू थ्री हो जाए। ऑड मल्टीपल होनी चाहिए, चाहे वन मल्टीप्लाई हो पाई बाय टू से, चाहे वन मल्टीप्लाई हो जाए पाई बाय टू से, चाहे चाहे वन मल्टीप्लाई कर लें या थ्री कर लें, या पाई बाय टू से आप फाइव कर लें। तो ऐसे 1 3 5 7 ओड का मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं, थीटा माइनस फाई अगर पाई बाय टू के ओड मल्टीपल होता है तो ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जानी चाहिए, ऐसा हमें शो करना है। तो चलिए, अगर मेरा थीटा माइनस फाई पाई बाय टू के मल्टीपल होगा, तो मुझे बताइए कॉस थीटा माइनस फाई का वैल्यू क्या होगा? अब ये जो है ओड मल्टीपल में, मीन्स हम इस पूरे का वैल्यू जो है वो पाई बाय टू रख सकते हैं, या तो थ्री पाई बाय, देखिए या तो थ्री पाई बाय टू रख सकते हैं, या तो देखिए समझिए, या तो या तो कॉस पाई पाई बाय टू रख सकते हैं, या तो आप पाई बाय टू के मल्टीपल में सेवन रख सकते हैं। तो थीटा थीटा और पाई में देखिए, थीटा
थीटा और पाई में जो डिफरेंस है, जो डिफर कर रहे हैं, वो पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल में, मीन्स थीटा माइनस फाई के जगह पे पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल को रख दीजिए। तो ये है यहाँ पे ओड मल्टीपल। ये है क्या, इस जगह पे आपको ओड मल्टीपल रखनी है। ओड मल्टीपल किसके, तो पाई बाय 2 के। तो पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, एक 1 हो सकते हैं, एक 3 हो सकते हैं, एक 5 हो सकते हैं, एक 7 हो सकते हैं। और जब आप इन केसेस में कॉस का वैल्यू देखेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस पाई बाय 2, देखिए कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है। कॉस 3 पाई बाय 2 का भी वैल्यू 0 होता है। पाई बाय 2 के केस में, पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल में कॉस 0 होती है कि नहीं? यस। कॉस 5 पाई बाय 2 में 0, कॉस 7 पाई बाय 2 में 0। आप सोच ही रहे होंगे सर पाई बाय 2 में तो मुझे समझ में आ रहा है, ये 0 हो जा रहा है, लेकिन 3 पाई बाय 2 में नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए 3 पाई बाय 2 वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस 3 पाई बाय 2 बराबर 0 जो है वो कैसे आ रहा है? तो देखिए कॉस 3 पाई बाय 2 को लिख सकते हैं पाई, पाई प्लस पाई बाय 2। अब ये पाई प्लस पाई बाय 2 में क्या होगा, पाई के केस में चेंज नहीं होता है, तो कॉस कॉस रहेगा और ये पाई बाय 2 हो जाएगा। ये वाला फार्मूला कॉस पाई प्लस थीटा का फार्मूला। तो पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होती है। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और ये क्या है, थीटा के जगह पे है। तो कॉस पाई बाय 2 आ जाएगा और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हम कॉस कॉस 3 पाई बाय 2 का वैल्यू, जिसे मैंने लिखा था कॉस पाई प्लस पाई बाय 2, और फिर मैंने इसे लिखा कॉस पाई बाय 2, माइनस लगा रहेगा यहाँ पे और ये 0 हो गया। उसी तरीके से आप कॉस 5 पाई बाय 2 को लिख सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 2, और कॉस 2 पाई, देखिए कॉस 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थीटा के जगह पे है, तो कॉस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में फिर ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कॉस आपका पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल में रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हमेशा होगा। चलिए ये बात आपने समझ ली है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से पता ये चला कि इस मैट्रिक्स का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? देखिए, अब इसे समझिएगा आप लोग, इसे समझिएगा, इसे समझेंगे आप लोग। देखिए अब ये कॉस थीटा है और कॉस फाई है। कॉस थीटा कॉस फाई, और इसका वैल्यू जो है क्या हो रहा है, ओड मल्टीपल पाई बाय 2 का आ रहा है, और हर केस में कॉस 0 होते जा रहा है, मीन्स यहाँ 0 हो गया। कॉस थीटा साइन फाई भी 0, कॉस 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 फाई साइन थीटा, और इसका वैल्यू 0, साइन थीटा साइन फाई, इसका वैल्यू 0। तो 0 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा पूरा, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, ओवरऑल हमें मिल रहा है 0 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो चुकी है, इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। और ये तब पॉसिबल हुआ जीरो मैट्रिक्स जब थीटा और फाई के जो डिफरेंस थे, अंतर थे, वो पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल था। मीन्स डिफर ऑफ थीटा एंड फाई, डिफर ऑफ थीटा एंड फाई इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तब ये हुआ है जीरो मैट्रिक्स। तो यही प्रूफ करना था कि जीरो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगा वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी इफ एंड ओनली इफ जब थीटा और फाई पाई बाय 2 के मल्टीपल, पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल से डिफर कर जाए। थीटा और फाई पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल से डिफर कर जाएंगे तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स शो होगी, और मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखा दिया। तो चलिए ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्या है, यहाँ आपको प्रोडक्ट मीन्स फिर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए प्रोडक्ट करें दोनों का, प्रोडक्ट फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस मीन्स इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्रोडक्ट करना तो सीखे हैं आप, प्रोडक्ट करना सीखे हैं आप, सीखे इनको मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड वाला है ए स्क्वायर ए बी ए सी, फिर ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाली जो है वो इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, इसके साथ होगा मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, जीरो को इसके साथ करेंगे जीरो होगा, सी को ए बी के साथ तो ए बी सी, माइनस बी को इसके साथ माइनस ए बी सी, और अब सी टू के साथ तो सी टू मेरा क्या है, सी टू, सी टू ए है। तो जीरो इंटू ए बी जीरो, सी इंटू बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू बी सी, तो माइनस बी स्क्वायर सी। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट वाला सी थ्री के पास, ये आपका सी थ्री है। अब जीरो इंटू ए सी, जीरो सी इंटू बी बी सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस आ रहा है क्योंकि माइनस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब आगे देखिए सेकेंड रो को मल्टीप्लाई उसी प्रकार से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, जीरो इंटू ए बी जीरो, और ए इंटू ए सी मतलब ए सी ए स्क्वायर सी, नहीं। अब सी टू के साथ, सी टू के साथ तो माइनस सी इंटू ए बी माइनस ए बी सी, फिर जीरो इंटू बी स्क्वायर जीरो, फिर प्लस ए बी सी, देखिए ए इंटू बी सी ए बी सी। सी थ्री के साथ माइनस सी इंटू ए सी माइनस ए सी स्क्वायर, फिर जीरो इंटू बी सी जीरो, फिर आ गया ए इंटू सी स्क्वायर, एंड फाइनली ये वाला टर्म जो है, ये वाला रो थ्री सी वन के साथ सी टू के साथ एंड सी थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें, तो बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, जीरो इंटू ए सी जीरो, सी टू के साथ बी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, जीरो इंटू बी सी जीरो, बी इंटू ए सी ए बी सी, फिर माइनस ए इंटू बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी। उसके बाद अंतिम वाला बच गया है, क्या है, जीरो इंटू सी जीरो, तो ये कितना आ गया देखिए, ये तो कट गया जीरो हो गया मीन्स जीरो, ये भी कट गया जीरो, ये भी कट गया जीरो, मतलब सब कट के जीरो आ रहा है, जीरो 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 जीरो, और नीचे भी जीरो 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 जीरो, देखिए जीरो आ गया, तो जीरो मैट्रिक्स आ गया, नहीं ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ए स्क्वायर, तो ए बराबर दिया हुआ है और इसका ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए इंटू ए कर लीजिए ए स्क्वायर के लिए। ये कितना है, वन जीरो 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 वन जीरो, ए बी माइनस वन, फिर वन जीरो 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 वन जीरो, ए बी माइनस वन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है देखिए, इसको इसके साथ वन इंटू वन वन, और दो जीरो किसी के साथ कोई गुणा होगा जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो जीरो लिख देता हूँ। फिर इसको इधर गुणा करेंगे तो वन का इसके साथ, वन के जीरो के साथ जीरो होगा, फिर ये दो जीरो किसी के साथ गुना होगा जीरो जीरो जीरो, फिर इधर वन का इस जीरो के साथ जीरो हो जाएगा, और बाकी दो जीरो किसी के साथ गुना होगा जीरो हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे अब ये वाला जो है आपको गुणा करना है, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, तो ओवरऑल ये जीरो आ गया, मैं सिंपली डायरेक्ट जीरो लिख देता हूँ, जीरो। और यहाँ पे इसको सी टू के साथ जीरो इंटू जीरो जीरो,
1 इंटू 1 1, 0 इंटू बी 0, मतलब 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 इंटू बी 0 आया। इसके साथ 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, मतलब 0 0 0 0, सिर्फ 0 आया। एंड फाइनली थर्ड वाला, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1, a इंटू 1 a, b इंटू 0 0, -1 इंटू a माइनस a, अब a इंटू 0 0, b इंटू 1 b, -1 इंटू b माइनस b, अब a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, और -1 प्लस 1, तो ये फाइनली क्या आ गया, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये भी 1, ये 0, ये कट के देखिए कट गया, 0 हो गया, इधर ये भी कट गया, ये 0 हो गया, ये +1, तो ये रहा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर फाइंड करना है, फिर बी स्क्वायर फाइंड करना है, और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो ए को ए इंटू ए लिख लीजिए, और ए बराबर क्या है, -1 1 -1, फिर 3 -3, उसके बाद 3, फिर 5 -5, फिर 5, एंड बी क्या है, 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, आप लोग इसको कीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा कि नहीं, कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद उसी तरीके से बी स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, बी इंटू बी, तो बी को लिख लीजिएगा ऐसे, 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4 का मल्टीप्लीकेशन 0 4 3 1 -3 -3 -1 4। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर भी तो कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा, और जो आएगा फिर आपको ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करना है, मीन्स इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ये नया मैट्रिक्स फिर से जो आएगा उसके साथ, और वही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये करना है, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, ए इंटू बी, फाइंड ए इंटू बी, बी इंटू ए, एंड सो डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी है। देखिए यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, आपको ए और बी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको मैं बता देता हूँ, ए इंटू बी, देखिए ए क्या है आपका, ए है 1, ए है आपका 234, 1 2 3 -1 1 2, एंड दूसरा क्या है, दूसरा है बी 130 -121 002। इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आता है देखिए। तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके साथ, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -3 -3, 1 इंटू 0 0, फिर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 0 0, फिर लास्ट फाइनली इसके साथ 2 इंटू 0 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8। उसी प्रकार से इस R2 को तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -2 2, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 0 0, फिर 3 के साथ इसके साथ 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, फाइनली ये वाला -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 इंटू 3 -3, 1 into 2 2, 2 into 0 0, and -1 into 0 0, 1 into 1 1। फिर से देख लीजिए, -1 into 0 0, 1 into 1 1, 2 into 2 4,
तो ये कितना आ रहा है? -1, 12, 8 3 11, -1, उसके बाद 7, 7, -2, -1, 5। एक बार और मैच करा लेते हैं। -1, 12, 11, -1, 4 3 7, 6 1 7, -2, -1, 5। ठीक है, चलिए b इंटू ये निकालिए। ये भी निकल चुका है, b इंटू ये। b आपका क्या है? 1 3 0, -1 2 1 0 0 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 2 3 4 1 2 3 -1 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखिए क्या आएगा। तो ये R1 को इस C1 के साथ क्या आएगा? 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 3, उसके बाद 0 इंटू -1 0। तो 0 नहीं लिखते हैं। अब सीधे आते हैं हम लोग C2 के पास। 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 1 0 नहीं लिखेंगे। अब लास्ट में आपका C3 है। तो 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 6, 3 इंटू 3, देखिए 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 2 0, तो उसे नहीं लिखते हैं। अब ये वाला R2 को गुणा कीजिए। -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 1 2, उसके बाद 1 इंटू -1 -1, उसके बाद C2 के साथ -1 इंटू 3 -3, उसके बाद 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 1 +1। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपका है, आपका आगे जो है -1 इंटू 4 -4, 4 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2। अब 0 ये वाला थर्ड वाले को 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 -2, उसके बाद 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, उसके बाद 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 4 4 ही आएगा। तो ये यहाँ पे अलग पोर्शन है, ठीक है, कंफ्यूज ना कीजिएगा। ये अलग है, ये इधर वाला अलग है, ऐसे है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 2 और 3 5, इधर 6 और 3 9, 9 और 4 13, इधर -2 + 2 कट गया तो -1, इधर 4 और 5 -3, 5 -3 2, इधर 6 और 2 8 -4 4, इधर -2 और ये 2 आया, इधर 4 आया। क्या ए बी सबसे पहले तो पूछा था कि ए बी और बी ए क्या हुआ? तो ए बी का ए हुआ आंसर, बी ए का ए हुआ आंसर। अब मुझे बताइए, क्या ए बी बी ए के बराबर है? नहीं, यहाँ ए बी बी ए के बराबर नहीं है, बी ए के बराबर नहीं। ये शो करने बोला था और हो चुका है। क्यों? क्योंकि ए बी हमारा ए आया है, बी ए आया है, दोनों तो बराबर नहीं है। ये -1 है, यहाँ 5 है, 9 है, यहाँ 12 है, 13 है, यहाँ 11 है, तो सब कुछ अलग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपको शो करना है इनको जोड़ करके मल्टीप्लाई करके 0 ऐसा शो करना है। चलिए देखिए, 20 नंबर क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, उसके बाद ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। इनको जोड़ लेने के बाद मल्टीप्लाई भी करना है। LHS लेके चल रहे हैं हम। LHS बराबर LHS, LHS, LLL, LHS, LLLHS। और यहाँ पे क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
और हमको दिखाना क्या है, ये 0 0 0 0। चलिए अब इनको जोड़िए, 1 को ओमेगा के साथ जोड़ेंगे, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, 1 ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1, ये आया। अब देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ समझिएगा। क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे कि 1 ओमेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होती है। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर, तो इस 1 को उधर लेके जाइए तो -1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 1 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पूछूँ, 1 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो इस बार ओमेगा इधर चला जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये 3 रिजल्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू माइनस ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, उसके बाद ओमेगा प्लस 1 ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा। अब इसका गुणा इसके साथ करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो क्या आ रहा है, इस वाले को इसके साथ करना है ना, तो माइनस इसके साथ माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ओमेगा है। देखिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब ये वाला लाइन को रो 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1 इंटू 1 -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा का पावर 4। उसके बाद थर्ड वाला ये -1 इंटू 1 -1 माइनस ओमेगा इंटू प्लस ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा का पावर 4। अब ओमेगा के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होती है, क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे। तो ओमेगा 4 का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और क्यूब का वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा मीन्स ओमेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ओमेगा को कॉमन करिए, यहाँ से ओमेगा को कॉमन कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं। तो ये आ रहा है क्या, माइनस भी कॉमन आ रही है और यहाँ से ओमेगा भी कॉमन आ रही है। तो ओमेगा को मैं कॉमन करता हूँ तो यहाँ ओमेगा होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, इसको तो पहले मैं लिख लेता हूँ, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया इसका वैल्यू। देखिए इसका वैल्यू देखिए, ओमेगा का पावर 4 का वैल्यू, ओमेगा पावर 4 का वैल्यू कितना आया, ओमेगा आ गया है। चलिए इसको यूज़ मैं करूँगा, यहाँ पे, यहाँ पे यूज़ होगी, देखिएगा क्या आ रहा है, इसका वैल्यू माइनस ओमेगा आ रहा है, एंड इधर है यहाँ पे भी -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू ओमेगा। अच्छा अभी सिखाए थे 1 प्लस, बताए थे 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो इसका वैल्यू तो मैं 0 ले लूँगा, -0
इंटू ओमेगा, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 फिर ओमेगा स्क्वायर। अब इनका वैल्यू 0, तो ऊपर तो 0 हो गया, इधर माइनस गुणे 0 मतलब सीधे-सीधे कहूँ तो ये 0, 0, 0 यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, देख लीजिए यही प्रूफ करना था। दिखा देता हूँ, देखिए। ये तो प्रूफ करना था, देख लीजिए ये। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।